हम एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अभी चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स चल रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस, मतलब नंबर सीक्वेंसेस के बीच में किस तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इसमें पहला दिया गया है व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स, मतलब ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं कि ऑड नंबर का सीक्वेंस क्या होता है। तो जो पहला टेबल है उसमें भी आपने पढ़ा था कि ऑड नंबर का सीक्वेंस 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होता है और पहले वाले नंबर में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो अगला ऑड नंबर मिलेगा, और वो सारा नंबर ऑड नंबर होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता है। तो ये सीक्वेंस ऑड नंबर का है। अब कह रहा है कि अगर हम ऑड नंबर को ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा। तो पहला है 1, तो 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। इसके बाद 1 + 3, फर्स्ट 2 ऑड नंबर को हम ऐड किए तो क्या आया 4। अब फर्स्ट 3 ऑड नंबर को ऐड करेंगे 1 + 3 + 5 = 9। अब फर्स्ट 4 ऑड नंबर को हम ऐड करेंगे 1 + 3 + 5 + 7, तो क्या आएगा 16। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 2 × 2 जो है ये 4 ही होता है। इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब अगर हम फर्स्ट एन ऑड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर मिलता है। मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल्स टू n का स्क्वायर, मतलब n × n। तो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इक्वल्स टू n स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्वायर नंबर मिलता है। यहाँ पर भी सेम चीज दिखाया गया है, 1 का 1, 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 16, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36। यानी कि जितना फर्स्ट n ऑड नंबर रहेगा, यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट 2 ऑड नंबर है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट 3 ऑड नंबर है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट 4 ऑड नंबर है तो 4 का स्क्वायर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर तो 5 का स्क्वायर, फर्स्ट 6 ऑड नंबर तो 6 का स्क्वायर। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स, तो हम क्या लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, और फर्स्ट 6 ऑड नंबर कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। अब एक क्वेश्चन आपको बताना है सॉल्व करके, राइट सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। इसको आपको सॉल्व करना है, और चूंकि ये स्क्वायर नंबर है तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, 1 + 3 तो 1 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 5 डॉट, फिर 7 डॉट, फिर 9 डॉट, फिर 11 डॉट, और इस तरह से क्या आ रहा है, ये स्क्वायर नंबर का फिगर बन रहा है। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज भी यहाँ पे 6 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी 6 है, और स्क्वायर नंबर का ये प्रॉपर्टी होता है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर सेम चीज कह रहा है कि ऐसा ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा क्या आप निकाल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, तो ये आपको सॉल्व करना है। और ऐसे ही फर्स्ट 100 ऑड नंबर का पूछ रहा है तो इसमें 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला रिलेशन दिया गया है एडिंग अप एंड डाउन, तो 1 का 1, 1 + 2 + 1, यानी कि एक बार हम अप जाएंगे फिर वापस से स्टार्टिंग नंबर पे आ जाएंगे, 1 से 2 पे गए, 2 से वापस 1 पे आ गए, ठीक है। अगला है 1 + 2 + 3, 3 तक गए और वापस 3 से वापस आ गए, +2 + 1। ऐसे ही 1 + 2 + 3 + 4 वापस से आ गए, +3 + 2 + 1, मतलब एक बार अप जाना है फिर डाउन जाना है। इस सीक्वेंस में पहले नंबर इंक्रीज होता है फिर नंबर डिक्रीज हो जाता है, तो ये सीक्वेंस भी क्या देता है स्क्वायर नंबर। जैसे 1 = 1, 1 का स्क्वायर, 1 + 2 + 1 तो 2 का स्क्वायर, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 3 का स्क्वायर, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 4 का स्क्वायर। इस सब में हम देखेंगे कि
मैक्सिमम कहाँ तक गया है, कहाँ तक इंक्रीज हुआ है, तो इसमें तो 2 तक इंक्रीज हुआ है तो ये 2 का स्क्वायर, इसमें 3 तक इंक्रीज हुआ है तो 3 का स्क्वायर, इसमें 4 तक गया है तो 4 का स्क्वायर, इसमें 5 तक गया है तो 5 का स्क्वायर, इसमें 6 तक गया है तो 6 का स्क्वायर, और ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो ये जो रिलेशन है सीक्वेंस के बीच में, ये भी क्या दे रहा है हमें, स्क्वायर नंबर ही दे रहा है। इसका भी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्क्वायर नंबर का ही होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। और ये किसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और वापस से ये 1 तक आ जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो रहा है 6 तक और वापस से फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट का। इसमें पहला क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन, दैट इज 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 3 + 2 + 1 गिव्स स्क्वायर नंबर। कह रहा है कि क्या आप इसी तरह का पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि क्यों हम काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन जब ऐड करते हैं तो वो स्क्वायर नंबर देता है। तो सबसे पहले इसमें जो सीक्वेंस दिया हुआ है 1, इसके बाद 1 + 2 + 1, उसके बाद 1 + 2 + 3 + 2 + 1 ये दे रखा है, और कह रहा है कि इसको अगर हम पिक्चर में रिप्रेजेंट करें तो ये स्क्वायर नंबर क्यों देगा, ये एक्सप्लेन करना है आपको। इसको जब हम पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 का 1 डॉट से 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 3 + 2 + 1, मतलब ईच टाइम नंबर इंक्रीज हो रहा है देन वापस से डिक्रीज हो रहा है। तो 1 का 1 1 + 2 + 1 दैट मीन्स 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, फिर 1 + 2 + 3 + 2 + 1 मतलब 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। तो ये क्या दे रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर पैटर्न दे रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में ये आ गया होगा कि नंबर को जब अप एंड डाउन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, by imagining a large version of your picture or drawing it partially as needed, can you see what will be the value of 1 + 2 + 3 + dot 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 + 99 + 100 + 99 + dot 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 + 3 + 2 + 1। कह रहे हैं कि पिक्चर को इमेजिन करते हुए या फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ये जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया है 1 + 2 + 3 dot 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 + 99 + 100 + 99 + dot 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 + 3 + 2 + 1, इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये अप एंड डाउन का ही सीक्वेंस है, जा रहा है ये इंक्रीज होकर के 100 तक, फिर वापस से 1 तक आ रहा है। अप एंड डाउन का सीक्वेंस क्या होता है, 1 का 1 1 + 2 + 1 = 4 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = 16। ऐसे ही आपके बुक में जो सीक्वेंस दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + dot 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 + 99 + 100 + 99 + dot 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 + 3 + 2 + 1, तो इस सब सीक्वेंस में क्या हो रहा था कि जहां तक ये इंक्रीज होकर के जा रहा है, मतलब सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर हो रहा है 2 का स्क्वायर, यहाँ हो रहा है 3 तक जा रहा है 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 तक जा रहा है मैक्सिमम तो 4 का स्क्वायर, और इसमें 100 तक जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, मतलब 10,000। ठीक है, अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।